Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 5, that is workbook of mathematics class 5. Lesson is 7 and name is division of fraction. इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का डिवीजन। इससे पहले हमने इसमें डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। अगर हमने डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख पाया है तो ही हम डिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि जो फ्रैक्शन का डिवीजन होता है वो भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सिर्फ एक स्टेप आप चलेंगे इसमें और उसकी बात को आपको डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना। अगर आपने फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना सीख लिया है तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल की ज़रूरत पड़ेगी, उसका यूज करेंगे और वापस पहुँच जाएंगे हम डिवीजन फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे लिखा हुआ अंडरस्टैंड एंड डिवाइड द फ्रैक्शन विद द होल नंबर। यहाँ लिखा हुआ अंडरस्टैंड में समझिएगा एंड डिवाइड भाग दीजिएगा फ्रैक्शन विद ए होल नंबर। एक फ्रैक्शन में होल नंबर से डिवाइड करना, जैसे 3/8 तो एक फ्रैक्शन है और डिवाइड करना 7 से, तो 7 एक होल नंबर है। हमें करना क्या है, 7 को भी हम फ्रैक्शन बना लेंगे 3/8 डिवाइडेड बाई 7 या 3/8 डिवाइडेड बाई 7/1। अपॉन में 1 लिख देने से किसी के नंबर की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कोई कमी और बड़ी उसमें नहीं होती है। तो 7 को हमने लिख दिया 7/1। अब देखिएगा यहीं से हमें रेसिप्रोकल करना सीखना है। अगर आपने नहीं सीख पाया तो डिवीजन के साइन को कर देते हैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और इस फ्रैक्शन का कर देते हैं जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी व्युत्क्रम मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, दैट इज 7/1 को हमने लिख दिया 1/7। अब देखिएगा मल्टीप्लाई आ गया, यानी पिछली एक्सरसाइज आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो डिवीजन फ्रैक्शन था क्या, डिवीजन का तो केवल नाम है, हमें डिवीजन करना ही नहीं है, करना हमको मल्टीप्लाई पड़ता है। अब इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका 3/56। तो ये क्वेश्चन ये किया गया था। आप देखते हैं नेक्स्ट, इसको पहले हम लिखेंगे 5/7 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5/7 डिवाइडेड बाई 3/1। इसको भी हमने एक फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लिया 3 को। अब देखिएगा 5/7 डिवीजन के साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 1/3। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर देंगे, यानी 5 × 1, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे 7 × 3। 5 बन जा 5 और 7 3 21। इसी प्रकार से सभी फ्रैक्शंस इसमें हैं, समझते हैं। कुछ इसी प्रकार से दिया गया हमें 17/5 डिवाइडेड बाई 8। साफ लिखा हुआ डिवाइड 17/5 बाई 8, यानी हमें 17/5 को 8 से डिवाइड करना है। तो 17/5 डिवाइडेड बाई 8/1 फ्रैक्शन बना ली। नेक्स्ट 17/5 मल्टीप्लाई बाई 1/8। किसी नंबर की कटिंग नहीं हो रही, ये हम आपको पहले सिखा चुके हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर 17 × 1 और 5 × 8, दैट इज 17 बन जा 17 और 8 5 जा 40। इन द सेम वे यहाँ पर भी हम चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 होल 5/8 डिवाइडेड बाई 4। देखो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे या मिक्स फ्रैक्शन की मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाते हैं। तो 8 8 या 64 + 5, तो ये हो जाएंगे 69/8 डिवाइडेड बाई 4 या 69/8 डिवाइडेड बाई 4/1। ये स्टेप डबल स्टेप लिख रहे हैं हम, चाहो तो आप यहीं पर भी बन करके अगले स्टेप में आप रेसिप्रोकल को कर सकते हैं और डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो 69/8 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अभी भी किसी की किसी से कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही 61 का 1 के साथ 69 का 1 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 69 और 8 4 जा 32। ये मिक्स फ्रैक्शन थी, तो यहाँ पर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में से चेंज कर सकते हैं, सिंस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज 32 की जब इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार कंप्लीट जाती है। 32 2 जा 64, तो 2 बार कंप्लीट जाने के बाद 5/32। तो इस प्रकार से वापस हमने इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कहा गया डिवाइड ए फ्रैक्शन बाई। अब हमें एक फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। सेम क्वेश्चन ही है सब, अभी मैंने फ्रैक्शन से ही डिवाइड किया था पिछले क्वेश्चन में।
अब यहाँ पर दोनों, वहाँ पर एक होल नंबर गिवन था तो हमने उसको बाद में फ्रैक्शन बनाया था। तो यहाँ से देखिएगा 4 होल 3/5 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3। तो देखिएगा यहाँ पर हमने पहले फ्रैक्शन इसको बना लिया। तो 4 5 या 20 प्लस 3 23/5 बाई 3 2 या 6 1 7/3। डिवीजन का साइन लगा। अगले स्टेप में हमें क्या करना, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल। किसी की किसी से कटिंग हो नहीं रही है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करके रख दिया है। नेक्स्ट, इट कैन बी रिटेन एज 5 5 या 25 प्लस 126/5 डिवाइडेड बाई 3 4 या 12 प्लस 2 यानी 14/4। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे 26/5 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इस फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल। अभी भी देखिएगा कहीं कटिंग हो रही है तो कर देंगे, जैसे 2 से 26 और 14 की कटिंग हो रही है तो 2 से कटिंग करेंगे ये 13 बचेगा और ये 2 से कटिंग करेंगे तो ये 7 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास रह गया 13/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, दैट इज 13 4 या 52 और 5 7 या 35। चाहो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। 35 52 से 30 बार एक बार खर्च हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास बच जाएंगे 17/35। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी प्रकार से करेंगे। 5 2 या 10 प्लस 5 सॉरी 8 2 या 16 प्लस 5 16 प्लस 5 दैट इज 21/8 डिवाइडेड बाई 4 7 या 28 प्लस 9 37/7। 7 4 या 28 में 9 का एडिशन करेंगे तो जब 28 में 9 का एडिशन करेंगे तो 37 ही हो जाएंगे। अब देखिएगा 21/8 मल्टीप्लाई बाई 7/37। किसी की किसी से कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अपॉन 8 7 जा 56 8 7 या 56 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैरी 5 आ गई। 8 3 या 24 5 29। नेक्स्ट है 8 3 या 24 प्लस 6 30/3 मल्टीप्लाई बाई 5 2 या 10 प्लस 1 11/5। इनका मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको एडिशन करके रखते हैं। नेक्स्ट 30/3 मल्टीप्लाई डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 11/5 को लिख देंगे 5/11। किसी नंबर की किसी नंबर से कटिंग नहीं हो रही तो 35 या 150 और 11 3 या 33। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। हमें देखना है ये 33 की टेबल 150 में कितने बार जाती है। अगर 30 होती तो 5 बार कंप्लीट जा ही रही थी तो सीधी सी बात है 5 टाइम्स ना जा करके 4 टाइम्स जाएगी 4। अब हमारी ये हो कितने जाएंगे, अगर 30 होते तो 120 हो जाते और 3 और 4 बार तो 132 हो गए यानी 18 बच जाएंगे। टेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं, मान के चलते अगर मान लीजिए 33 ना होकर के 30 ही होते तो हम 4 टाइम्स टेबल पढ़ते तो ये कितने हो जाती 120। लेकिन यहाँ 3 ज़्यादा है, 3 की टेबल फिर 4 टाइम्स पढ़ेंगे 3 4 या 12 120 में 12 का एडिशन करेंगे तो 33 4 या 132 टेबल पड़ गई और बच गए आपके 18/33। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन नहीं बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन है। तो देखिएगा 2/5 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई 7/3। किसी की किसी से कटिंग नहीं हो रही है तो 2 का 7 के साथ मल्टीप्लाई 14 और 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 15। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 5/1 दैट इज 5 3 या 15/8 दैट इज 1 होल 7/8। अगर आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट कैन बी चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी चेंज्ड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है डिवाइड ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। हमें एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो जैसे डिवाइड 18/2/3 तो 18 यहाँ पर होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा था तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करवाएं। तो हमें क्या करना था 18 को हमने 18/1 लिख दिया, फ्रैक्शन बन गई। डिवीजन 2/3 हमें करना वही है 18/1 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 2/3 का 3/2 कर देंगे, कटिंग करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर समझते हैं ये 15 है
तो इट कैन बी रिटन एज 15/1 डिवाइडेड बाई 1/2. नाउ 15/1 मल्टीप्लाई, डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2/1. न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, ये हो जाएंगे 15 जा 30 और 1 बन जा 1. दैट इज फाइनली आपका रहेगा 30/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है. इन द सेम वे यहाँ पर है 21/1 लिख लेंगे और डिवीजन 3/7. नेक्स्ट 21/1 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करते हुए इसे लिख देंगे 7/3. अब देखिएगा 3 से हमारे 21 कट रहे हैं 7 टाइम्स, 7 7 जा 40. 9/1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ए होल नंबर बाई ए मिक्स फ्रैक्शन. अब देखो होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करो, यानी थोड़ी सवाल देते हैं लेकिन हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको इसमें दे दिया है. इससे आपको केवल कॉन्सेप्ट पता चल जाए. अभ्यास करने के लिए सवाल आप और भी कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं. ठीक, तो देखिएगा आप कह रहे हैं आपकी बार होल मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे 2/4 ही एक मिक्स फ्रैक्शन है. तो करना वही है 16/1 लिख दिया और इसको लिखेंगे 4 1 जा 4 2 6/4. अब डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके 4/6 कर दिया, सॉल्व कर लिया, जो भी आना था वो आ गया. नाउ 9 डिवाइडेड बाई आपका लिखा हुआ 1/4 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 + 1 5/4. अगेन 9 डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई इसमें कन्वर्ट करके और इसको लिख देंगे 4/9. अपॉन में 1 चल रहा है इसके. देखो 9 से 9 हमारे, हाँ 4/5 सॉरी 4/5. तो 9 4 जा 30, 6 और 5 बन जा 5. अब देखिएगा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कैन बी चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 7/1/5. और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट में ये दो है, एक किया गया जैसे इसमें कहा गया है संचित डिस्ट्रीब्यूटेड ½ किलोग्राम स्वीट्स इक्वली अमंग हिज 5 फ्रेंड्स. संचित ने आधा केजी स्वीट्स को अपने 5 दोस्तों में यूकल डिवाइड कर दिया. तो हाउ मैनी किलोग्राम स्वीट्स डिड ईच ऑफ हिज फ्रेंड गेट. तो ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक दोस्त को कितनी मिठाई मिली, यानी कितनी केजी मिली. आपको केजी में ही आंसर देना है. तो हमारे पास मिठाई थी 1/2 kg, ½ kg को 1/2 लिखे, कितने लोगों में बांटी थी 5, तो डिवाइडेड बाई 5 कर दिया. अब डिवीजन साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 5/1 करके 1/5 कर दिया, दैट इज 1/10. यानी जो भी मिठाई है उसका 10वां हिस्सा प्रत्येक दोस्त को मिला है. तो 1/10 किलोग्राम स्वीट. हमने कुछ किलोग्राम तो किया ही नहीं, जो भी है उसी को निकाल ले. तो जो किलोग्राम की बात की गई तो आप किलोग्राम ही उसके सामने लिख दें. यानी जो भी स्वीट्स है उसका 10th पार्ट यानी 10वां हिस्सा हर फ्रेंड को मिल गया. लास्ट क्वेश्चन ये कि 55 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 30, 5 6 जा 30 + 1 30 1/5. ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, यानी विषम भिन्न. मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे 5/31 अपॉन 1 लिख देंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 55 5 जा होते हैं 275. अगर 50 केवल होते तो 250 हो जाते. 5 ऊपर हैं और वो भी 5 टाइम्स हैं, तो 275/31. और आपके लिए होमवर्क है, आप इसको स्वयं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें. तो ये छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने ये सीखा है कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं. आपको फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन करने की कॉन्सेप्ट अच्छे से आती है तो डिवीजन करने के लिए कुछ नया हमें नहीं करना, केवल रेसिप्रोकल करना और कुछ भी नया नहीं है. सब कुछ जो डिवीजन है वही फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो आशा करता हूँ आपने ये समझ पाया होगा. इस क्लास में इतना ही. दैट्स ऑल.